हिंद दोस्तों, आपका जीके जीएस ट्रेंडिंग में स्वागत है। आज हम लोग पीएफआई के बारे में चर्चा करेंगे। चूँकि अभी पीएफआई बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है, इसलिए क्योंकि अभी भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा पीएफआई को अगले 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है। तो आइए जानते हैं हम लोग पीएफआई के बारे में। पीएफआई का फुल फॉर्म होता है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। यह भारत का एक चरमपंथी इस्लामिक गठबंधन है। ठीक है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया 22 नवंबर 2006 को 3 मुस्लिम संगठनों के मिलने से बना था। इसमें साथ आए पीएफआई खुद को गैर लाभकारी संगठन बताता है। केरल का नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु का मान्यता नीति पसरई था। ठीक है। 2006 में नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट यानी एनडीएफ के उत्तराधिकारी के रूप में गठित और नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट मान्यता नीति पासराई कर्नाटक के साथ विलय हो गया। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। डिग्निटी देखिएगा, डिग्निटी और अन्य संगठनों के लिए फोरम इस पर अक्सर भारत सरकार द्वारा राष्ट्र विरोधी और असामाजिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। इसमें विलय करके एक बहुराज्य आयाम प्राप्त कर लिया था। पीएफआई खुद को एक नव सामाजिक आंदोलन के रूप में गठित करता है, जो लोगों को न्याय, स्वतंत्रता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह संगठन भारत में मुसलमानों द्वारा सामना की जाने वाली असमानता को दूर करने के लिए मिश्रा आयोग, राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट के अनुरूप मुस्लिम आरक्षण के लिए अभियान चलाता है। 2012 में संगठन में निर्दोष नागरिकों को हिरासत में लेने के लिए गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के इस्तेमाल के खिलाफ विरोध किया गया था। देखिए, राष्ट्रीय महिला मोर्चा एनडब्ल्यूएफ और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया सहित समाज के विभिन्न वर्गों को पूरा करने के लिए संगठन के पास विभिन्न विंग हैं। केरल और कर्नाटक में अक्सर पीएफआई और संघ परिवार के कार्यकर्ताओं के बीच, संघ परिवार यानी आरएसएस के बीच हिंसक झड़पें होती रही हैं। 2012 में केरल सरकार ने दावा किया कि पीएफआई प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी के एक अन्य रूप में पुनरुत्थान के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है। और पीएफआई द्वारा आयोजित फ्रीडम परेड पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी आप समझिए कि जो पीएफआई है वो साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव था शुरू में, चूँकि इसका हेडक्वार्टर भी केरल के कोझिकोड में था। तो वहाँ पे होता क्या था दोस्तों कि इनका अपना यूनिफॉर्म भी है, ये अपना 15 अगस्त को ऑर्गेनाइज वे में परेड भी निकालते हैं। तो केरल सरकार को अच्छा नहीं लगा कि चूँकि इनका जो यूनिफॉर्म था वो पुलिस के जैसा सितारा उतारा लगा हुआ भी सब कुछ है, जो आपको देखिए दिखाते हैं दोस्तों आप लोग कैसा है। देखिए इनका यूनिफॉर्म है ऐसा। तो केरल सरकार ने इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया और ये इनका फ्लैग भी है अपना। देखिए दोस्तों, इसका फ्लैग भी है। तो देखिए, फिर देखिए दोस्तों आपको मैं बता रहा हूँ, तो फिर इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। उच्च न्यायालय ने सरकार के रुख को खारिज कर दिया, लेकिन राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को बरकरार रखा। पीएफआई देखिए दोस्तों, पीएफआई के कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा घातक हथियार, बम बारूद, तलवार मिली। ठीक है। बम बारूद और क्या मिली? तलवार। और उन पर तालिबान और अलकायदा जैसे आतंकवादी संगठनों के साथ संबंध होने के कई आरोप लगाए गए हैं। आगे देखते हैं। 22 सितंबर 2022 को एनआईए, ईडी और राज्यों की पुलिस ने कुल 15 राज्यों में रेड मारी और पीएफआई से जुड़े 106 लोगों को अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किया। टेरर फंडिंग और कैंप चलाने के मामले में जांच एजेंसी ने कार्रवाई करी। दिल्ली में एनआईए ने पीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओएमएस सलाम और दिल्ली अध्यक्ष परवेज अहमद को गिरफ्तार कर लिया। पीएफआई के कार्यकर्ताओं पर आतंकी संगठनों से कनेक्शन से लेकर हत्याएं तक के आरोप लगते हैं। ठीक है। शुरू से ही लगते आ रहे हैं उनके ऊपर, इसलिए उनको एनआईए के घेरे में लिया भी गया और आज उन लोगों को बैन भी कर दिया गया। 2012 में केरल सरकार ने हाईकोर्ट में बताया था कि हत्या के 27 मामलों से पीएफआई का सीधा कनेक्शन है और उनका राजनीतिक भी बहुत सारा समस्याएं भी हैं। इनमें से ज़्यादातर मामले आरएसएस और सीपीएम के कार्यकर्ताओं की हत्या से जुड़े थे। अप्रैल 2013 में केरल पुलिस ने कन्नूर के
नाराथ में छापा मारा और पीएफआई से जुड़े 21 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। छापेमारी में पुलिस ने 2 देसी बम, एक तलवार, बम बनाने का कच्चा सामान और कुछ पर्चे बरामद किए थे। हालांकि पीएफआई ने दावा किया था कि ये केस संगठन की छवि खराब करने के लिए किया गया है। बाद में इस केस की जांच एनआईए को सौंप दिया गया। मोटा मोटी इसके बारे में दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं पीएफआई के बारे में कि यह क्या है। ठीक है, एक बार फिर से देखिए। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ठीक है, यह भारत का एक चरमपंथी इस्लामी गठबंधन है। ठीक है, यह कर्नाटका या फिर साउथ इंडिया में वगैरह में ज़्यादा एक्टिव रहता है। यह एक इस्लामिक एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका पर्पस है इस्टेब्लिश करना इस्लामिक रूल को, कहाँ पर, भारत में। ठीक है, और यह जब अभी इसके ऊपर बैन लगा तब तो यह कुछ भी कार्यक्रम वगैरह नहीं कर सकता, जुलूस नहीं निकाल सकता, तो इसके ऊपर यह सब प्रतिबंध लग गया। ठीक है, इसके ऊपर राजनीतिक हत्याएं की आरोप हैं। प्रोफेसर ऐसे लोगों का भी हत्या किया है पीएफआई ने, तो इसका भी इनके ऊपर आरोप है। दंगा, लव जिहाद, ये सब है। तो पीएफआई में, अब पीएफआई से जब पूछा जाता है कि आपके संगठन में कितने लोग हैं, तो पीएफआई यह कभी नहीं बताता है कि कितने लोग हैं। ठीक है, लेकिन यह दावा करता है कि 20 राज्यों में इसकी यूनिट है। सबसे पहले इसका हेडक्वार्टर केरल के कोझिकोड में था, जैसा कि मैंने पहले बताया था, लेकिन बाद में केरल सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था और बाद में इसका हेडक्वार्टर दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, पीएफआई की अपनी यूनिफॉर्म है, जैसा कि मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ, और इनका अपना फ्लैग भी है। हर साल 15 अगस्त को पीएफआई फ्रीडम परेड को आयोजित करता है ऑर्गेनाइज वे में। केरल सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाया था इसलिए क्योंकि पुलिस की तरह इनका वर्दी भी था, जिसके ऊपर कि आप देखिएगा सितारा या फिर जो भी होता है लगा हुआ था। यह संगठन शुरुआत में दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा सक्रिय था, लेकिन अब आप देखिए कि उत्तर भारत में यूपी, बिहार समेत अपन बताता है कि 20 राज्यों में अब इसका विस्तार हो चुका है, इसका यूनिट है। ठीक है, एनआईए की जांच के दायरे में यह पीएफआई आ गया, पीएफआई। ठीक है, और इसके बहुत सारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन भी हैं। एनआईए के जांच में आया, जैसे बहुत सारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं, उसके बारे में जानते हैं। इसके कौन कौन से फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है, स्टूडेंट विंग भी है इसका, जो इसका नाम है कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सीएफआई, इसका धार्मिक विंग भी है, अखिल भारतीय इमाम परिषद। फिर आपका इसका वकीलों की एक शाखा है जो कि मतलब कानून से बचने के लिए, तो अखिल भारतीय कानून परिषद है। सोशल एक्टिविटीज़ विंग है इसका, रिहैब इंडिया फाउंडेशन। मानव अधिकार विंग है, एनएचआरओ। ट्रेड यूनियन विंग है इसका, सोशल डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन। फिर इसका देखिए संगठन से जुड़े लोगों की जांच की गई और कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया जब अभी आपका बैन लगाया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा। इससे पहले अभी जब 22 सितंबर से इसके ऊपर जांच शुरू हुआ, तब पीएफआई बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, ठीक है, लोगों को शारीरिक प्रशिक्षण भी देता है। ठीक है, यानी उनको ट्रेंड करता है, उनको ट्रेनिंग देता है। देखिए इनके ऊपर और भी क्या क्या आरोप लगा हुआ है कि पीएफआई के जो लोग हैं वो ट्रेनिंग के लिए किसको चुनते हैं, तो गरीब लोग हैं, आपका वकील है, कर्जदार लोग हैं, इन सभी को चुनता है। और उन्हें क्या सिखाता है भाई, तो उन्हें पथराव करना, चाकू से हत्या करना, इस सब की ट्रेनिंग दिया जाता है। ठीक है, भारत में इस्लामिक शासन को स्थापित करना इनका मूल उद्देश्य है और देश में अस्थिरता को फैलाना। और शरीयत कानून, आप जानते होंगे शरीयत कानून के बारे में, अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको 2 लाइन शरीयत कानून के बारे में बता दे रहा हूँ। शरीयत कानून के बारे में भी ट्रेनिंग दी जाती है। तो शरीयत कानून को इस्लामी कानून भी कहा जाता है। ऐसे शरीयत कानून को किस नाम से जानते हैं हम लोग, इस्लामिक कानून कहा जाता है कि, ठीक है, इसकी परिभाषा 2 स्रोतों से ही मिलती है। पहला इस्लाम का जो ग्रंथ है कुरान, वहाँ से, और दूसरा इस्लाम के जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे उनके द्वारा, जिन्हें कि सुन्ना कहा जाता है। ठीक है, इस्लामी कानून जो भी बने हैं, ठीक है, इन 2 स्रोतों को ध्यान में रखकर इन 2 स्रोतों को ही ध्यान में रखकर बनाया जाता है। इस्लामी कानून यानी शरीयत कानून, जिसको हम लोग बोल देते हैं शरिया या शरीयत कानून बोलते हैं। शरीयत में बहुत से विषय हैं जिसके ऊपर की कानून बनाया जाता है। स्वास्थ्य के ऊपर, खान पान के ऊपर, पूजा पाठ है आपका, व्रत, या ये जो भी है, विवाह है, जुर्म है, राजनीतिक है, अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत सारे विषय हैं। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि पीएफआई के लोगों को कानून से बचने का तरीका भी बताया जाता है, जो उन लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है, शारीरिक प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, तो उन लोगों को बताया जाता है कि आप कानून से कैसे बचेंगे। ट्रेनिंग इन लोगों का ना 1 दिन का होता है और 5 दिन का होता है। ठीक है, और देखिए अब सवाल बनता है कि ट्रेनिंग कहाँ होता है।
तो ट्रेनिंग के लिए कुछ जगह फिक्स होते हैं, हम लोग का कॉलेज में दिया जाता है, अपने मोहल्ले में ही कहीं पर दिया जाता है, मदरसा में दिया जाता है, ठीक है, ट्रेनिंग कैंप लगा करके। जो भी आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनके अनुसार पीएफआई का मुख्य मोटो, उनके अनुसार जो गिरफ्तार हुए उनसे ही सब पता चलता है एनआईए के द्वारा, और फिर हम लोगों को पता चलता है कि उनका मुख्य मोटो क्या था। तो उनका मुख्य मोटो था मुस्लिम युवाओं का चयन और फिर उनके दिमाग को हिंदू विरोधी विचारधारा से भरना, ठीक है। कई दंगों के पीछे पीएफआई संगठन के हाथ होने का भी आरोप लग गया है और दावा है यह, ठीक है। कहाँ कहाँ पे, जो अभी करौली में हुआ था आपका अप्रैल या समय, हाथरस में हुआ था 2019 में आपका सीए 19 में या 20 में हुआ था सीए प्रोटेस्ट, ठीक है, वहाँ पर भी दिल्ली में दंगा, ठीक है। अगस्त 2020 में आप देखिएगा जो बेंगलुरु का दंगा हुआ था, वहाँ पर भी पीएफआई का ही हाथ था। तो इन सभी चीज़ों से पीएफआई अभी सवाल के घेरों में घिर गया है और चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कुछ गलती हुआ तो आप उसको भी कमेंट करके बताइएगा, और आगे इसी तरह का वीडियो मैं आप लोगों के लिए ले आते रहूँगा। धन्यवाद।